जी न्यूज के एग्जिट पोल में गुजरात और हिमाचल में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का जो कोशिश है जीत की, वो पूरी होती नहीं नजर आ रही है। जी न्यूज के एग्जिट पोल में गुजरात में बीजेपी को 110 से 125 सीटें, कांग्रेस को 45 से 60 सीटें और आम आदमी पार्टी को 1 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से लेकर 4 सीटें तक जा सकती हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पहाड़ पर एक बार फिर कमल खिलता हुआ एग्जिट पोल में कम से कम नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में 35 से 40 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है। वहीं कांग्रेस को 20 से 25 और आम आदमी पार्टी को 0 से लेकर 3 तक, वहीं अन्य को 1 से लेकर 5 सीटें मिलती हुई इस एग्जिट पोल में दिख रही हैं। अब आते हैं एमसीडी चुनाव पर, तो दिल्ली नगर निगम में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सोर इशारा कर रहे हैं, बीजेपी को यहां पर 82 से 94 सीटों पर सिमटते देखा जा रहा है। तो गुजरात और हिमाचल के नतीजे 8 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे भी आएंगे। इन तीनों चुनावों के नतीजे क्या हो सकते हैं, अब सभी की निगाहें इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। दिल्ली नगर निगम में वोटों की गिनती 24 घंटे, जबकि गुजरात में 48 घंटे बाद शुरू होगी। लेकिन जी न्यूज के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, जबकि दिल्ली में उसे एक बड़ा नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। बीते 1 महीने से 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चल रहा सियासी तूफान मतदान के साथ थम गया है। फिलहाल निगाहें 7 और 8 दिसंबर की तारीखों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उस दिन ये तय होना है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। गुजरात में बीजेपी को 110 से 125 सीटें, कांग्रेस को 45 से 60 और आम आदमी पार्टी को 1 से 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा रही हैं। यानी गुजरात में बीजेपी अपना किला बचाने में एक बार फिर कामयाब होती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को यहां एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ रहा है। गुजरात में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन एग्जिट पोल में उसका असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। यही नहीं, गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच रहा है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर गुजरात में हारती नजर आ रही है। वैसे भी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात चुनावों के लिए प्रचार किया था, उससे लग रहा था कि वो गुजरात चुनावों में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। गुजरात के आंकड़ों के बाद अब बात पहाड़ों की करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, वो राज्य जहां हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। जी न्यूज एग्जिट पोल में 35 से 40 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 20 से 25 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 1 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल एग्जिट पोल में बीजेपी हिमाचल में चले आ रहे इस दस्तूर को तोड़ती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने वापसी की पूरी कोशिश तो की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कोशिश जीत दिलाने के लिए नाकाफी साबित हुई है। और आखिर में बात दिल्ली नगर निगम की, जहां 15 साल से सत्ता संभाल रही बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी 82 से 94 सीटों पर सिमट रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 134 से 146 सीटों के साथ निगम पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 8 से 14 सीटें ही आ सकती हैं, जबकि अन्य को 14 से 19 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात और हिमाचल के चुनावों में बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम चुनावों में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चुनावों के एग्जिट पोल के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी हैं। हारने वाली पार्टियां एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारते हुए अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वहीं जीतने वाली पार्टियां नए रिकॉर्ड बनाने के दावे कर रही हैं। रिपोर्ट देखिए। एग्जिट पोल के बाद अब इस पर राजनीतिक बयानों की बौछार शुरू हो गई है और हर बीतते समय के साथ ये बौछार तेज होती जा रही है। एक और बीजेपी का दावा है कि वो गुजरात में बम्पर जीत हासिल करने वाली है और इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। 120 से लेके 140 सीट तक बीजेपी को मिल रही है, ऐसा सब बता रहे। और हम भी पहले से ही बोलते थे कि हमारी पार्टी इस चुनाव में, अब तक गुजरात में बीजेपी ने सभी चुनावों में जितनी सीटें जीती है उससे भी ज्यादा सीट इस चुनाव में बीजेपी जीतेगी। देखिए, ये संबंधों का ये कोई सत्ता का नया इतिहास नहीं है। मैं एकदम सोच समझ के आपको ये कह रहा हूँ कि ये संबंधों का नया इतिहास गुजरात की जनता ने लिख लिया है। जो पत्र अरविंद केजरीवाल ये जो चल रहे थे ना, देखना वो पत्र कहीं खो ना जाए। वो पत्र जिसको जिसको दिए वो सब ढूंढ के लेकिन आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकारती दिख रही है। आपके सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने दावा किया है कि एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े सही नहीं होते हैं क्योंकि आकलन करना बहुत मुश्किल है। मैं 100% मान रहा हूँ कि भाजपा गुजरात में सरकार नहीं बना रही है। ओवरऑल हम 100+ से आ रहे हैं। 100+। हाँ, सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। ये देखो, मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि भाजपा का, आप देख लीजिए, डिक्लाइन चल रहा है। उधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि तीनों ही पार्टियों के हिस्से में एक एक चुनाव की जीत आने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि दिल्ली और गुजरात को लेकर कांग्रेस ने खासा मेहनत नहीं की है। गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव वो पोलराइजेशन पे हुआ। दिल्ली में और गुजरात में जितनी मेहनत हमें कांग्रेस को करनी चाहिए थी, हमने इतनी मेहनत नहीं की है। बयान जो भी हो, जीत और हार का फैसला होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है और देखना होगा कि किसके दावे पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।